तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम झारखंड पुलिस परीक्षा 2024 हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3 और 4 पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। अगर देखा नहीं होगा, प्रैक्टिस नंबर 1, 2, 3, 4 जाके पिछली वीडियो में देख लीजिए। और हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आए हैं दोस्तों। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए होगा। 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। तो दिए गए मुहावरे का सही वाला विकल्प कौन सा है? तो गीदड़ भभकी। तो गीदड़ भभकी का मुहावरा क्या है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, कोरी धमकी। तो कोरी धमकी का मुहावरा क्या होगा? गीदड़ भभकी है। क्या है? गीदड़ भभकी। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा दोस्तों। क्या होगा फ्रेंड? ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, श्री। किसे? श्री। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? श्री धातु से माना जाता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो आपका ऑप्शन है हाथी ने केला खाया, कर्मवाक्य है। इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। प्रश्न में दोस्तों यही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प क्या है? हाथी ने केला खाया। कर्मवाक्य क्या है? हाथी द्वारा केला खाया गया। किसके द्वारा? हाथी द्वारा। तो आपका राइट आंसर सी होगा। किसके द्वारा केला खाया गया? हाथी के द्वारा केला खाया गया। आपका राइट आंसर सी होगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो आधा रुकना किस चिन्ह का अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा आहा। देखिए अंक बात क्या आता है? आहा। तो यही है आहा। आपका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। तो फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। समास वाला विकल्प पहचानिए। दशानन। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। 10 है आनन जिसके 10 है आनन जिसके। दशानन का मतलब क्या होता है? 10 है आनन जिसके। आपका राइट आंसर ए होगा फ्रेंड। आपका राइट आंसर ए होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। क्या है? जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके। जिसे किसी भी स्थिति में टाला न जा सके उसे क्या कहते हैं? आपका राइट आंसर सी हो गया, अनिवार्य। मुख्य रूप से इसे हो सकता है, अनिवार्य, कंपलसरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा? अनिवार्य, मुख्य रूप से कारण टाला न जा सके। आपका देखिए पेपर ओपन में आता है प्रश्न कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। क्या आता है? सभी प्रश्न अनिवार्य है। ऐसे इसको टाल नहीं सकते, मतलब सभी करना है, सारे प्रश्न को हल करना है या सारा काम करना है, जो भी हो तो अनिवार्य रहे। तो आपका राइट आंसर सी होगा फ्रेंड। तो राइट आंसर सी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। उस शब्द को चुनें। अरुण का पर्यायवाची क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ए, सूर्य। अरुण का क्या है? सूर्य। आकाश गलत है। सोना ए भी गलत है। गोद ए भी गलत है। आपका राइट आंसर ए होगा, सूर्य। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो आपका राइट आंसर डी होगा, में पर। विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की डी में पर। डी में पर। आपका आंसर डी होगा, में पर। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताया है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो आपका राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, अति उत्तम पुरुष।
कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो अति उत्तम पुरुष। क्या है? अति उत्तम पुरुष। आपका राइट आंसर सी होगा। आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, आसन भूतकाल। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी, आसन भूतकाल। आसन भूतकाल आपका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। तो आपका राइट आंसर बी होगा, पूर्व कलिका क्रिया। क्या होगा? पूर्व कलिका क्रिया। अनु ने देखकर निबंध लिखा तो क्या होगा? पूर्व कलिका क्रिया। आपका राइट आंसर बी होगा दोस्तों। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द क्या है दिया गया? प्रबंधक कर्ता। तो आपका राइट आंसर सी होगा, प्रबंधक कर्त्री। ये स्त्रीलिंग है। देखिए दोस्तों, प्रबंधक कर्त्री। अगर स्त्री पुरुष लिंग होता करता होता करते होते, कर्ती हो सकता था, लेकिन कत्री होगा क्योंकि एकदम स्त्रीलिंग है। इसमें कार्ती लिखी है, इसमें भी कार्ती लिखी है। अगर कर्ती होता ये सही होता, लेकिन इसमें कत्री है। आपका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। तो आपका अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। नेता का क्या होगा? आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सही डी। नेता का बहुवचन बदलता नहीं है, नेता का नेता ही रहता। आपका राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी होगा दोस्तों। फ्रेंड अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, ऋतुएं। ऋतु का क्या होगा? ऋतुएं होगा। क्या होगा? ऋतुएं होगा। बहुवचन है दोस्तों। अगर ऋतु भी हो सकता है, ऋतुओं हो सकता है, लेकिन ऋतु सही नहीं है, ऋतुएं सही है। ऋतु है, ऋतु हो सकता है, ऋतुओं हो सकता है, द्विवचन, ऋतुएं बहुवचन। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ए सही होगा आपका राइट आंसर दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्ताक्षर। आपका राइट आंसर ए सही होगा, संयुक्ताक्षर। आपका राइट आंसर ए सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? तो कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होते हैं? तो आपका राइट आंसर ए होगा, ड़ा। नासिका मतलब नाक से, ड़ा। अब देखिए अंक के बाद अंक इन्ना से होता, अंक। इन्या ना से इन्या। इड़ा ना भी देखिए ना से, नाक से होता है। नासिका मतलब नाक में शब्द जाता हो। का देखिए मुंह में आ रहा है, एड़ा। आपका राइट आंसर ए सही होगा फ्रेंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? या करेला कड़वा है। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। क्या? मूलावस्था। या करेला कड़वा है, इसका क्या होगा? अवस्था मूलावस्था होगा। राइट आंसर बी सही होगा फ्रेंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर भी होगा, रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी होगा। आपका राइट आंसर बी होगा फ्रेंड। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो आपका राइट आंसर ये होगा, प्रेमचंद द्वारा। किसने रंगभूमि को किसने लिखा था? तो प्रेमचंद। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी
की प्रसिद्ध रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की इनमें से कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो आपका राइट आंसर सी होगा। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी का। आपका राइट आंसर सी सही होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2017 साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो आपका राइट आंसर बी होगा। रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। किसको? रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। तो आपका राइट आंसर बी सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदवे के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये कौन सा अलंकार है? तो आपका राइट आंसर ए होगा, अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, जिस शब्द में ता का उत्पत्ति बार बार हो, जिस शब्द के आगे देखिए इसमें तरन के ता आ गया, तनुजक ता आ गया, तट का ता आ गया, ता का तमाल का ता आ गया, तरवर का ता आ गया, बहुछाई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ता जो जिसमें बार बार पहले है उस क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो गया। क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। आपका राइट आंसर ए सही होगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। अव्यय का भेद हो। आज दिन भर वर्षा हो रही है। तो आज दिन भर वर्षा हो रही, तो आपका राइट आंसर होगा ए, क्रिया विशेषण अवयव है, अव्यय है, अव्यय है। क्या है? आज दिन भर वर्षा हो रही, क्रिया विशेषण अव्यय है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों ए सही होगा। क्या होगा? ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाओ। तो आपका राइट आंसर ए सही होगा। आप नानी के घर जाइए, जाओ नहीं जाइए। क्या होगा? आप नानी के घर जाइए। आपका राइट आंसर ए सही होगा। आपका राइट आंसर ए सही होगा। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो कौशल आपका राइट आंसर क्या होगा? कौशल का राइट आंसर दक्षता होगा। क्या होगा? दक्षता होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्दों में उपसर्ग है, इसमें क्या आएगा? तो आपका राइट आंसर सी होगा, अव आएगा। अवगुण शब्दों में अव उपसर्ग है। क्या है? अव। अब अवगुण लिखिए दोस्तों, अवगुण लिखिए तो इसमें अव क्या है? उपसर्ग है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अवगुण क्या है? उपसर्ग है। अवगुण उपसर्ग है, अव। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, सफल। सफल जो है वो प्रत्यय से नहीं बना है। तो आपका राइट आंसर डी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा। आपका राइट आंसर डी होगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ग्राम, ग्राम का क्या होता है? गांव होता है। आपका राइट आंसर भी होगा। तद्भव रूप क्या है? ग्राम का तद्भव रूप क्या है? तो ग्राम का गांव होगा। आपका राइट आंसर फ्रेंड बी होगा। इसका उत्तर जिसको पहले से पता होगा वो कमेंट में कीजिएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन, तो आपका राइट आंसर डी होगा, मुक्त। बंधन से मुक्त हो जाना कहने का मतलब है विपरीत। बंधन मतलब बंधन का विपरीत उल्टा क्या होता है? मुक्त, छोड़ना। बंधन मतलब बंधना, किसी को छोड़ना, उसका विपरीत होता है। आपका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी होगा।